सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सरकार की जय। सत्यनाम सत्यगुरु। प्रिय बंधुओं, आज हम आपके लिए विषय लेकर आए हैं कि गुरु क्यों करें, गुरु का अर्थ क्या है, गुरु का लक्षण क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, इस दुनिया में सच्चे गुरु हैं या नहीं हैं, आदि प्रश्नों का उत्तर आज हम आपको बताने वाले हैं। इस एक साथ इस सारे प्रश्नों का उत्तर मैं देने के लिए आज हाजिर हुआ हूँ। आप लोग इसको बड़े प्रेम से सुने। पार्वती ने शिव से पूछा कि गुरु को वा महेशान वद में करुणामय तत्त्वादधिकं यवायं यत्तस्वापरिकीर्तितः। हे करुणामय महेश, गुरु किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, ये सब आप मुझसे कहें। आपने तत्व ज्ञान से भी अधिक श्रेष्ठ गुरु की महिमा बतलाई है, इसलिए उसे संपूर्ण रूप से सुनने की मेरी उत्कृष्ट अभिलाषा है। तो शिव ने बतलाया कि आदिनाथो महादेवी महाकालो ही यह स्मृतः गुरु सावयो देवेश सर्वमंत्रे अधुना परः। हे देवेश, हे महादेवी, इस आदिकाल में आदिनाथ महाकाल ही सबके गुरु हैं। वे संपूर्ण रूप से मंत्र विद्या विशारद कहे जाते हैं। हे परमेश्वरी, आदिनाथ ही शैव शाक्त वैष्णव गणपति एधन महाशैव तथा स्वरादि मंत्रों के मंत्रवेत्ता हैं। इनके लिए कोई दूसरा गुरु नहीं है। ये शब्द गुरु के बारे में लिखा गया है योगिनी तंत्र में। गुरु की महिमा अपरंपार कही गई है सब में, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। हमारे शास्त्रों में सभी संतों ने बताया है कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं। गुरु ही तो भगवान तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, सरल उपाय है। गुरु की भक्ति यानी साक्षात भगवान की भक्ति। लेकिन कई अन्य प्रश्न भी मन में जो हमारे उठने लगते हैं, हमारे मन में ये भी प्रश्न रहता है कि गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के लक्षण कैसे होने चाहिए, गुरु किसे कहते हैं, गुरु का अर्थ क्या है। तो गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु करना चाहिए जीव कल्याण करने के लिए, जीव का कल्याण हो जाए, जीव का उद्धार हो जाए, इसलिए गुरु करना चाहिए। गुरु का अर्थ होता है गुकाराश्चांधकारो हीरुकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकम ब्रह्मकुरेयो न संशयः। गु यानी अंधकार और रु यानी प्रकाश, उजाला। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए मतलब अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्राप्त कराए, वही गुरु है। लिखा है गुकाराश्च गुणातीतो रूपातीतो रुकारकः गुण रूप विहीनत्वात् गुरुते विधीयते। गु यानी गुणातीता और रु यानी रूपातीता। गुण और रूप से जो परे है, जिन्हें न गुण स्पर्श करता है और नहीं रूप स्पर्श करता है, वही गुरु है। गुरु के लक्षण लोगों ने पूछा तो गुरु के 6 लक्षण होते हैं। ज्ञान वैराग्यम ऐश्वर्यसः श्री समृदाहृतम खड्गुणैश्चर्युक्ते ही भगवान श्री गुरु प्रिय। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी, मधुरवाणी, ये 6 लक्षण जिनमें होते हैं, वही सच्चा गुरु है। गुरु किसे कहते हैं, इसको विस्तार से समझने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि गु माने होता है मल या अंधकार और रु माने होता है नाश करना या प्रकाश देना। प्रकाश जो अविद्या रूपी अंधकार का नाश कर दे उसे गुरु कहते हैं। मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। वस्तुतः जब 3 उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य हो, तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है और कुल धन्य और संतान बड़ा भाग्यवान होता है। जिसके माता पिता विद्वान होंगे, जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं मिलता। जैसे माता संतानों पर प्रेम उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इस सत्यात प्रकाश में आया है। समुल्लास पूर्वेशम अपि गुरु कालेन वच्छेदात, ये योग दर्शन में लिखा गया है कि वह ईश्वर काल के व्यवधान से रहित
पूर्वोत्पन्न एवं गुरुओं का भी गुरु है। ईश्वर ही सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों को ज्ञान प्रदान करता है जो परंपरा से हमें प्राप्त होता है। चूँकि परमात्मा सर्वधर्म प्रतिपादक सकल विद्यायुक्त वेद का उपदेश करता है, इसलिए परमात्मा भी एक गुरु है। वो गुरुओं का भी गुरु होने से जगत गुरु कहलाता है। सतगुरु भी है। परमात्मा सर्वगुण संपन्न है, सतगुरु भी है, सर्वगुण संपन्न भी है, उनमें किसी भी तरह का दोष नहीं है। अतः परमात्मा को आदर्श गुरु कह सकते हैं। किसी की आदर्शों को शिक्षाओं को पाने के लिए भी गुरु माना जाता है, लेकिन किसी को गुरु मान लेने से ही दुख दूर नहीं हो जाते। दुख का निवारण तो रज और तम गुणों के अभाव या बेख्याति अवस्था के पश्चात ही होता है। किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु शिक्षक का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही सूत्र अध्यात्म के क्षेत्र में भी लागू होता है। अध्यात्म सूक्ष्म स्तरीय विषय है, अर्थात गुण विषय है, इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मार्गदर्शक आवश्यक है। वेदों के विद्वान को ही गुरु बनाना चाहिए। ईश्वर वेद में कहते हैं, आर्याय ददामि अहम पृथिव्याम। हे धरती आर्यों को देता हूँ जो समस्त पृथ्वी को आर्य बनाने में वेद विद्या का प्रचार करें, न कि वेद विरुद्ध आचरण लोगों से करवावे देवे। यह केवल प्रवचन करता हो सकता है, गुरु नहीं। जो भी इस संसार में मनुष्य है वो प्रवचन करता हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो एक सतगुरु जो है वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है, बाकी सब प्रवचन करता है। अब गुरु किसको बनाया जाए? वास्तविक गुरु में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। वेद और वेदानुकूल परिष्कृत पंथों का पठन पाठन साधन मानने वाला होना चाहिए। सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी होना चाहिए। पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा का त्यागी हो। ईश्वर जीव प्रकृति को पृथक पृथक मानने वाला हो। स्वयं अष्टांग योग अष्टांग करने वाला हो। सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्म करने वाला हो। अपनी उन्नति के तुल्य प्रमाणित प्राणी मात्र की उन्नति करना चाहता हो। पक्षपात रहित न्यायकारी हो। मांस मदिरा सिगरेट अभक्ष न करने वाला हो। मोक्ष की प्राप्ति करवाने को मानव जीवन की मुख्य लक्ष्य मानने वाला हो। वेद दर्शन उपनिषद आदि ग्रंथों को वर्णित योग विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला हो। मूर्ति पूजा अवतार फलित अंधविश्वासों का खंडन करने वाला हो। किसी व्यक्ति में लंबे काल तक गुणों का परीक्षण करना चाहिए, तब उसको गुरु बनाना चाहिए। गुरु किससे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए? गुरु बनाया जाता है अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, शंका समाधान के लिए। आदर्श गुरु बनाया जाता है। आदर्श गुरु वही है जिसका स्वयं का अविद्या यदि अंधकार मिट गया है तो स्वयं अंधेरे में अगर रहता है तो दूसरों को क्या प्रकाश दिखाएगा। अब संत वही है जो मान अपमान लाभ हानि निंदा स्तुति ईर्ष्या द्वेष से रहित परोपकार करता है। संत वो होता है जो मन वचन कर्म से समान हो, जो मन में जैसा बोले वैसा ही व्यवहार करे तथा अपने मान अपमान का विचार किए बिना ही सत्योपदेश सद्व्यवहार करे, वही संत है। जो चितेंद्रिय परोपकारी वेदों का ध्यान, सत्य का ग्रहण करावे, असत्य का त्याग करावे, वही गुरु है। तो गुरु के बारे में हमने आपको बताया। और हमारे साहब लिखते हैं, गुरु की महिमा कि नमो गुरु निर्गुण अविनाशी, नमो गुरु नित्य पूर्ण प्रकाशी, नमो नमामि सत्य गुरुदेवा, नमो गुरु सुख संपत्ति देवा, नमो गुरु निर्वाण निकंपी, नमो गुरु आनंद धन रूपी, नमो गुरु करुणा के सागरे, नमो गुरु नित ज्ञान उजागरे, नमो गुरु सत सामर्थ स्वामी, नमो गुरु मेरे अंतरयामी, नमो गुरु निज
पद के दाता, नमो गुरु मेरे आप विधाता। नमो गुरु नित खंडय पारा, नमो गुरु अनमोल दास पुकारा। सत्यनाम। बोलो गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय। तो आज हमने आपको गुरु की महिमा बताई। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर विस्तार करेंगे। गुरु की महिमा जब बताएंगे तो हम आपको और बताएंगे किसने किसने गुरु किया, कैसे क्या क्या इससे फायदा है। सत्यनाम।